अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद रज़ा। तो जो हमारी सीरीज़ जा रही है इस सीरीज़ में हम जो एचटीएमएल की सीरीज़ जा रही है, इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम एचटीएमएल का जो एंकर टैग है और इमेज टैग को देखेंगे। इमेज टैग में इमेजेस ऐड किए जाते हैं। बताऊंगा कि इमेज किस तरह ऐड करना और कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा आपको बताऊंगा कि एंकर टैग किस तरह यूज करना है और हाइपरलिंक्स किस तरह ऐड किए जाते हैं वेबसाइट में। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर और एडिटर पर और आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो इमेज इमेज का टैग होगा, ठीक है, इमेज के टैग के लिए आपने IMG लिखना है। और IMG लिखेंगे जब आप, तो आपके सामने ये देखिए, ये SRC भी आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको इसका इसको इसी तरह बंद करते हैं। ठीक है, आगे आपने यहाँ पे लिख के नहीं बंद करना। ठीक है, इसी तरह इसको बंद करते हैं। सोर्स ये SRC का मतलब है, ये इसकी प्रॉपर्टी है इमेज की। और इसको कहते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है सोर्स। सोर्स को शॉर्ट फॉर्म में SRC लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सोर्स दिया जाता है कि कहाँ पर वेबसाइट में इमेज पड़ी हुई है। अगर आपकी वेबसाइट पर इमेज पड़ी होगी तो आप जहाँ पर वेबसाइट होस्ट की हुई है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट पेज पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लिंक करेंगे। ठीक है, अगर किसी और की वेबसाइट पर या किसी और वेबसाइट पर पड़ी हुई है तो आप वहाँ का लिंक देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम चूँकि ये वेबसाइट चूँकि ये जो इमेज है ये इसी फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँगा कि ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है और ये इसका फ़ोल्डर है इमेजेस का। ठीक है, तो इमेजेस का जो फ़ोल्डर है कि मैं क्या करूँगा कि इस इमेज को वेबसाइट में लिंक करूँगा। ठीक है, अभी आप देख लें, अभी आप जब ओपन करते हैं तो अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए, अभी आप ओपन करते हैं कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं इसको लिंक करने जा रहा हूँ। ये देखिए, अब हम जो इमेज तक कैसे पहुँचते हैं, इमेज तक इस तरह पहुँचते हैं कि हमें पहले फ़ोल्डर को ओपन करना पड़ता है और फ़ोल्डर का नाम क्या है, इमेज। ठीक है, तो इमेज के बाद हम यहाँ तक पहुँचते। ये देखिए, इसका ये देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका पास लिखा है कि इमेज इमेज के बाद हम इसको ओपन करने के बाद फिर इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे, इसका जो फ़ोल्डर का नेम है। ठीक है, उसके बाद IMAG। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो पिक्चर का नेम है वो लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। और अब आपने फिर बाद में चेक करना है कि ये जो फाइल है ये कौन सी है, JPG है, PNG है, कौन सी HT है, कौन सी ये फाइल है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखिए। तो यही चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखेगी, आपने इसको लिख देना है यहाँ पर वेबसाइट में। ठीक है, यहाँ पर आपने इसका जो भी फाइल होगी वो आपने लिख देनी है। ठीक है, अब हम कर्सर दबाकर सेव करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये आ गई है इमेज वेबसाइट पर। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी लेंथ को हाइट को हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 200 कर लेते हैं। ठीक है, जब हम 200 करते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये छोटी हो गई है। अब आपको नज़र आ रहा है वाजिया कि ये इमेज, ये देखिए वेबसाइट पर हमने ऐड की हुई है। ठीक है, अब इसकी ये जो हाइट वाली प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है इमेज की। इमेज के जो टैग की प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसकी विड्थ प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, आप इसको 50 भी करते हैं। ये देखें, 50 तो वैसे बुरी लगेगी, मैं वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ये जो विड्थ की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल की जाती है, हाइट की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आल्ट की प्रॉपर्टी भी, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल की जाती है। अल्टरनेट ये होता है कि अगर इमेज वेबसाइट, फर्ज करें कि यूज़र एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पर इंटरनेट स्लो है,
तो इमेज को लोड होते होते टाइम लगता है, तो उतनी देर तक उस इमेज की जगह पर उसको एक टेक्स्ट नज़र आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे, उसको प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम अल्टरनेट का ALT जो शॉर्ट फॉर्म है वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माई इमेज अलिफ कॉलेज, ठीक है। अलिफ कॉलेज लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको जो अल्टरनेट टेक्स्ट है, क्योंकि ये यहीं पर लोकल में पड़ा हुआ है, तो आपको ये आपको उसकी जो लोड होने का टाइम नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ कि यहाँ पर हम उसका जो इमेज का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अली एस लिख लेते हैं। और आपको बता दूँ कि ये जो अली एस इमेज है, ये यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है इमेज के फोल्डर में, ये इमेज के फोल्डर में नहीं पड़ा हुआ। तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ नाम कि अली एस मैंने लिख लिया है। और यहाँ पर जब हम लोड करेंगे तो हमें उसका अल्टरनेट, एक मिनट, जब हम कर्सर ऐसे लगा सेव कर लेते हैं, तो जब हम लोड करेंगे तो हमें इसका अल्टरनेट ये देखें, ठीक है। ये अल्टरनेट हमें टेक्स्ट दिख रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब तक इमेज को लोड होते होते टाइम लगता है, तो उतनी देर तक उसे जो अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा वो ये दिखेगा। अल्टरनेट टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होते हैं, और जोन सी भी आप चीज़ लगाना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका दोबारा नेम किए सही कर देते हैं, ठीक है। तो कर्सर ऐसे दोबारा सेव किया। उसके बाद जो इमेज में एक और प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, और वो है कि यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है टाइटल। इमेज का टाइटल कौन क्या है, ठीक है, वो आपको बताता हूँ वो कहाँ पर कैसे यूज इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, टाइटल इमेज का टाइटल होता है, ठीक है। और इमेज के टाइटल के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं अलिफ कॉलिज, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और कर्सर दबाकर हम इसको सेव करते हैं। जब हम सेव करते हैं तो ये देखिए, ये वापस इमेज वही आ जाएगा, लेकिन आपको ये देखिए, ये आप गौर से देखें कि एरो के साथ आपको एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है अलिफ कॉलिज, तो ये है टाइटल। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो यूज़र हैं उनको नहीं पता होता कि ये कौन सी किस चीज़ की पिक्चर है और कहाँ की पिक्चर है। यानी कि अगर आप लिख लें स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड की कोई भी वेबसाइट पर आप जाएँ, तो वहाँ पर आप जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसी-ऐसी जगहों पे तस्वीरें, पिक्चर्स जो आपको काफ़ी प्यारी लगेंगी, लेकिन आपको उनके नाम तो नहीं पता होंगे। तो जब आप पिक्चर पर एरो लेकर जाएँगे तो वहाँ पर उनके नाम भी आ जाएँगे, ठीक है? तो ये इसीलिए इसका टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो ये थी वीडियो इमेज टैग के रिलेटेड। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एंकर टैग भी इसी में बता दूँ, ठीक है? अब हम देखेंगे एंकर टैग। ये इमेज टैग है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? तो उसके बाद और भी चीज़ें थी, लेकिन वो पुरानी हो चुकी हैं, तो मैंने जो एडवांस चीज़ें वही सिर्फ आपको बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब हम देखेंगे एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग के लिए हम एंकर टैग हाइपरलिंक को लिए हाइपरलिंक्स वगैरह ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एंकर टैग के लिए हम ए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, ये हमने एंकर टैग ले लिया। अब यहाँ पर हमने एंकर टैग जब हमने इस्तेमाल करना है, तो हमने उसका जो लिंक भी देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं गो टू, इसका नाम लिख लेते हैं हाइपरलिंक का नाम लिख लेते हैं हेलो, हेलो गूगल, ठीक है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर वेबसाइट पर आया, ये देखिए, ये है इस तरह इसको आपको जो एंकर टैग है ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी पेज का लिंक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि हमने लिंक तो दे दिया है, और इस लिंक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, अभी इस लिंक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम यूट्यूब का लिंक उठा लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब का कॉपी करके लिंक उठा लेते हैं और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं लिंक को। अब क्योंकि इसको लिंक भी मिल चुका है, अब इसको लिंक मिल चुका है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर लेफ्ट दबाकर सेव कर लेते हैं। जब हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं गूगल की जगह यूट्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम यूट्यूब ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर हेलो यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम अपनी वेबसाइट से किसी वेबसाइट, यानी कि आपने लिखा हुआ है एक एजुकेशनल वेबसाइट से के बारे में लिखा हुआ, तो आप वहाँ से एजुकेशनल वेबसाइट्स की जब लिंक देंगे तो इसी तरह लिंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी उसके बाद यहाँ पर आप और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी की जाती है। ये इस तरह लिंक किया जाता है, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितनी भी चीज़ों के लिंक दिए जाते हैं इसी तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर से ही पेज का लिंक देना चाहते हैं, कि यानी कि यार आप कहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट से ही लिंक दूँ, तो आप क्या करेंगे कि आपकी वेबसाइट में, अब मेरे पास तो कोई, मुझे एक मिनट बना लेने दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, ये खाली रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, ये आपको समझाने के लिए कुछ कह रहा हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर हम पी का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कर्सर दबाकर सेव किया, ये मैंने नया पेज बना लिया, ठीक है। तो पी टैग, ठीक है, तो पी टैग डॉट HTML, ये मैंने सेव कर लिया है। अब इसको सेव किया, ठीक है। तो अब मैं जो वो पेज मेरी ही वेबसाइट के अंदर पड़ा होगा, अब इसको मैं लिंक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, पी टैग का जो नाम है HTML, ठीक है। अब कर्सर दबाकर सेव करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूँगा, कहाँ पर गई फाइल, इसको ओपन करूँगा, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं जब इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने वो वही पेज है, या इसको मैं ना थोड़ा सा नाम को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो यूट्यूब की जगह लिख देता हूँ आई माई ठीक है, आपको समझाने के लिए कहा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये इस पेज में हम लिंक करें, ये इस पेज के साथ लिंक करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसी पेज को, जब हमने इस पेज को, जो पेज हमने तैयार किया हुआ है, इस पेज के साथ लिंक किया है, तो वो इस तरह लिंक कर लिया है, ठीक है। तो जब हम इस पेज पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ दूसरे पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट के पेज को लिंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी वेबसाइट्स के लिंक को इस तरह लिंक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं जब यूट्यूब पर ओपन करता हूँ तो ये यहीं पर ओपन हो रहा है, ठीक है, इसी पेज में ओपन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार ये अगले टैब पर ओपन हो, ठीक, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए टारगेट, तो क्या करेंगे, ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसकी ये टारगेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपके सामने, एक मिनट, आपके सामने ये देखिए, जब आप टारगेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये नए टैब पे ओपन होगा, ये देखिए। जितना आप क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए, ये आपको नए टैब है, ये देखिए, ये वही टैब से हम ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो इस टारगेट की प्रॉपर्टी, जो ब्लैंक की प्रॉपर्टी है, वो टारगेट की प्रॉपर्टी इसलिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें सेल्फी भी एक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी पुरानी, ब्लैंक की तो अभी है, लेकिन अब ये दूसरी पुरानी हो चुकी है, ठीक है।
तो इस तरह एंकर टैग को यूज़ किया जाता है और ये था एंकर और इमेजेस टैग। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि इमेजेस टैग को इमेजेस ऐड करने के लिए और एंकर टैग को हाइपरलिंक्स और पेजेस को लिंक देने के लिए, पेजेस को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लीजिए इजाज़त।